प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। क्लास 10th हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है। यदि आप अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसे देख लें। चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 3। हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है वियतनाम, बी का रहा लाओस, सी का रहा कंबोडिया और डी का रहा इनमें से सभी। तो हिंद चीन के अंतर्गत तीनों देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से सभी यानी कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों आते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन किस देश का उपनिवेश था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का रहा है फ्रांस, बी का रहा इटली, सी का रहा जर्मनी और डी का रहा रूस। देखिए, हिंद चीन जो है वो फ्रांस का उपनिवेश था। किस देश का था? तो फ्रांस का था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? ए में का रहा है लाओस, बी में का रहा है कंबोडिया, सी में का रहा वियतनाम और डी में का रहा इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या, डी का मतलब क्या हुआ कि ना ही लाओस में है, ना ही कंबोडिया में है और ना ही वियतनाम में है। सही आंसर देखते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। क्या होगा? कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था। कि हिंद चीन में कौन व्यापारी सबसे पहले पहुंचा था? तो ए में का रहा रूसी, बी में का रहा अमेरिकी, सी में का रहा पुर्तगाली और डी में का रहा इनमें से कोई नहीं। देखिए, हिंद चीन यानी इंडो चाइना, इसमें सबसे पहला जो व्यापारी आया था वो पुर्तगाली था। वो कौन था? तो पुर्तगाली था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे थे उनको हम क्या कहते हैं? ए में का रहा कोलोन, बी में का रहा टेरा, सी में है फराओ, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम किसे कहते हैं? तो हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे उनको कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा, कोलोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हनोई समझौता कब हुआ? देखिए, हनोई जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो ए में का रहा है 1944, बी में का रहा 1945 और डी में का रहा 1946, सी में का रहा 1946 और डी में का रहा इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो हनोई समझौता जो हुआ था वो 1946 को हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था? जो है 1946 को हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, 1946। याद रखिएगा कि ये हनोई समझौता जो है ये 6 मार्च को शुरू हुआ था। 6 मार्च 1946 को ये हुआ था। ठीक है, अब देखिए, हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को हुआ था,
किसके और किसके बीच हुआ था ये भी देख लीजिए। ये फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच जो है हनोई समझौता हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो याद रखिएगा, हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता कब हुआ? ए में करा 1950, बी में करा 1952, सी में करा 1954 और डी में करा 1956। तो देखिए, जनेवा समझौता जो हुआ था ये आपका 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। और ये जो समझौता हुआ था वो हिंद चीन समस्या पर जो है हुआ था। ठीक है, ये हिंद चीन समस्या पर हुआ था। जनेवा समझौता हिंद चीन समस्या पर हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 1954। ठीक है, 1954 जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ था? कि फ्रेंच इंडो चाइना का गठन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करा 1887, बी करा 1888, सी करा 1889 और डी करा 1890। ठीक है, तो देखिए, फ्रेंच इंडो चाइना का जो गठन हुआ था वो 1887 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुइंग फूशो किसे पागल बोंजे के नाम से पुकारते थे? हुइंग फूशो जो है ये पागल बोंजा किसे कहते थे? ठीक है, ए में करा अमेरिकी को, बी में करा फ्रांसीसी को, सी में करा जापानी को और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हुइंग फूशो जो थे ना ये फ्रांसीसी को पागल बोंजा कहते थे। फ्रांसीसी को ये जो है पागल बोंजे के नाम से पुकारते थे। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामी दल के संस्थापक थे। देखिए, अनामी जो दल था इसके संस्थापक कौन थे? तो ए में का रहा है जॉन गुएन आई, बी में करा हुइंग फूशो, सी में दिएन वियन फू और डी करा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अनामी दल का जो संस्थापक थे वे जॉन गुएन आई थे। जॉन गुएन आई, तो जॉन गुएन आई जो थे ये अनामी दल के संस्थापक थे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा, जॉन गुएन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ठीक है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? हुइंग फूशो, हो ची मिन, सी में है जॉन गुएन आई, इसको आप कर लीजिएगा जॉन गुएन आई। ठीक है, जॉन गुएन आई। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी जो थे इसकी स्थापना किए थे हो ची मिन्ह। कौन किए थे? तो हो ची मिन्ह किए थे। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ए में कह रहा है 1930, बी में है 1932, 1945 और डी में है 1920। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? ए में कह रहा है वियतनाम, बी में कह रहा है कंबोडिया, सी में है लाओस, डी में है वियतनाम। तो देखिए,
नरोत्तम सिंहानुक जो थे ये कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? तो कंबोडिया के थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? ए में कह रहा है क्रांतिकारी, बी में कह रहा है धार्मिक, सी में है साम्राज्यवादी समर्थक और डी में है क्रांतिकारी धार्मिक। तो देखिए हुआ हाओ जो आंदोलन था ये क्रांतिकारी और धार्मिक था, ये क्रांतिकारी और धार्मिक था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? करा हिंद चीन के क्षेत्र में जो अंतिम बार युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ए में कह रहा है वाशिंगटन, बी में है निक्सन, सी में है रूजवेल्ट और डी में है जॉर्ज बुश। ठीक है, तो देखिए युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो निक्सन महोदय थे। कौन थे? तो निक्सन थे। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, निक्सन। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो निक्सन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, निक्सन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा? देखिए एक बुक का नाम है, ये कौन लिखे हैं? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखी? ए में कह रहा है हो ची मिन, बी में है फान बोई चाओ, सी में है क्वांग दे और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ये लिखे हैं फान बोई चाओ। कौन लिखे हैं? तो फान बोई चाओ लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फान बोई चाओ। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया था? कहते हैं कि कौन ऐसा जो है प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगाया, मतलब कोर्ट का नाम सुने होइएगा, तो उसको लगा करके ये अमेरिका को जो है वियतनाम युद्ध के लिए जो है दोषी जो है उसको करार करवाए थे। ठीक है, तो ए में कह रहा है नरोत्तम, बी में कह रहा हो ची मिन, सी में है रसेल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे महान दार्शनिक जो थे वो थे रसेल महोदय। कौन थे? तो रसेल थे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, रसेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? ठीक है, कौन स्कूल है? तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? ए में कहता 1907 में, बी में कहता 1908 में, डी में कहता 1910 में और सी में कहता 1910 में और डी में कहता 1911 में। ठीक है, 1907 में, 1908 में, 1910 में और 1911 में। तो देखिए टोकिन फ्री जो स्कूल था इसका स्थापना 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1907 में जो है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था, 1907 में। याद रखिएगा टोकिन फ्री जो स्कूल था ये स्कूल शाम को चलती थी। कब चलती थी? तो शाम को चलती थी और वहाँ के जो है भाषा के बारे में वहाँ पर शिक्षा दिया जाता था टोकिन फ्री स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, दिएन वियन फू युद्ध में कौन बुरी तरह पराजित हुए? ठीक है, दिएन वियन फू युद्ध में कौन अच्छी तरह से हार गए थे? ए में कह रहा अमेरिकी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिएन वियन फू जो युद्ध हुआ था इसमें फ्रांसीसी जो है बुरी तरह से हार गए थे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, फ्रांसीसी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने रबर के बागान पर कौन सा रसायन का छिड़काव किया था? ठीक है। ए में है मिथाइल ऑरेंज, बी में है जरीला, सी में है आइसोसाइनाइट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अमेरिका जो है वो रबर के बागान पर जो है जरीला नामक रसायन का प्रयोग किया था। ठीक है, जरीला नामक रसायन का इन्होंने छिड़काव किया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, जरीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन किसने किया? ए में कर रहा है हो ची मिन, बी में है फान बोई चाओ, सी में है क्वांग दे और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का जो गठन किए थे ये फान बोई चाओ किए थे। कौन किए थे? तो फान बोई चाओ, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेकोंग नदी की खोज किसने की थी? ये जो मेकोंग नदी है इस नदी का खोज कौन किए थे? ए में कह रहा है रसेल, बी में कह रहा है क्वांग दे, सी में है रियू, डी में है गार्निये। देखिए तो मेकोंग नदी का खोज करने वाले जो थे उनका नाम था गार्निये। क्या नाम था? तो गार्निये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, गार्निये। ठीक है, गार्निये जो है ये मेकोंग नदी का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, बी में है हो ची मिन्ह, सी में है क्वांग दे और डी में है से इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण है वो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कौन करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय जो है ये अंकोर वाट मंदिर का क्या किए थे? तो निर्माण किए थे। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोट्सडम की घोषणा के बाद किस देश ने आत्मसमर्पण किया? ए में है अमेरिका, बी में है फ्रांस, सी में है जापान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पोट्सडम की घोषणा जब हुआ था तब जापान जो है आत्मसमर्पण किया था। कौन किया था? तो जापान किया था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। बियत में किसका संगठन था? ए में कह रहा है हो ची मिन, बी में है जॉन ग्वेन आई, इसको आप कर लीजिएगा जॉन ग्वेन आई। ठीक है, उसके बाद रसेल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बियत मिन किनका संगठन था? तो ये हो ची मिन का संगठन था। किनका था? तो हो ची मिन का संगठन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुर्तगाली ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? ए का रहा है पेरिस में, बी में है मलक्का में, सी में है रोमानिया में और डी में है पोट्सडम में। तो देखिए पुर्तगाली जो अपना केंद्र बनाया था वो जो है मलक्का में बनाया था। कहाँ बनाया था? तो मलक्का में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मलक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। न्यूगन आइक्वेक के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। देखिए न्यूगन आइक्वेक के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं? तो ए में कह रहा है जॉन ग्वेन आई, बी में कह रहा है हो ची मिन, सी में है फान बोई चाओ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जॉन ग्वेन आई का ही दूसरा नाम था ग्वेन आइक्वेक, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ग्वेन आई।
ठीक है, जॉन ग्वेन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है डैश समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, कौन जो है समझौता हुआ था जो वियतनाम को 2 भागों में बांटा। ए में करा हनोई समझौता, बी में करा जनेवा समझौता, सी में करा दोनों, मतलब हनोई और जनेवा दोनों, और ए में है डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनेवा समझौता जो हुआ था ये वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, जनेवा समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, हो ची मिन्ह का अर्थ होता है। ठीक है, ए में कह रहा है पथ प्रदर्शक, बी में कह रहा भ्रष्ट पादरी, सी में कह रहा पथ भ्रष्ट, और सी में कह रहा डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हो ची मिन्ह जो थे, हो ची मिन्ह उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन है 1975, 1968, 1970, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वियतनाम यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों का एकीकरण जो है 1975 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइली गांव की घटना कब हुई। देखिए माइली गांव बहुत ही भिभिया है आप लोग के परीक्षा के दृष्टि से कि माइली गांव की घटना कब हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन का रहा है 1968, 1975, 1955, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माइली गांव की जो घटना हुआ था वे 1968 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1968 में, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी। ए में कह रहा है उत्तरी वियतनाम, बी कह रहा दक्षिणी वियतनाम, सी कह रहा दोनों, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माइली गांव की जो घटना हुआ था वो दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दक्षिणी वियतनाम में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम को अनौपचारिक रूप से आज़ादी कब मिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1960, बी है 1975, सी है 1950, और डी है 1945। तो देखिए वियतनाम को जो है अनौपचारिक रूप से आज़ादी जो है ये 1945 को मिला था। कब मिला था, तो 1945 ईस्वी को जो है इसको आज़ादी मिल गया था। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे इसका जो आज़ादी मिला था ये 2 सितंबर 1945 था। ठीक है, 2 सितंबर 1945 को इसे आज़ादी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इंडो चाइना में कितने देश थे। ठीक है, ऑप्शन ए में करा 1, बी में करा 2, सी में करा 3, और डी में करा 4। तो इंडो चाइना के अंतर्गत 3 देश आते थे। ठीक है, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है इंडो चाइना के देश के बारे में। ठीक है, 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35। वियतनाम में तोकीन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तोकीन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। तो ऑप्शन का रहा है 1907, बी में है 1908, सी में है 1909, और डी में है 1910। तो देखिए वियतनाम में जो तोकीन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुआ था वो 1907 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1907 में जो है तोकीन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, लाल खमेर किसकी सेना थी। ठीक है,
ए में कह रहा है कंगाली की, बी में कह रहा है पोल पोट की, सी में कह रहा है सिहानुक की और डी में है हेंग समरीन का। ठीक है, तो लाल खमेर जो है ये सिहानुक की सेना थी। किसकी सेना? तो सिहानुक की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिहानुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है हुआ हाउ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ए में कह रहा है 1938, बी में है 1939, सी में है 1940 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हुआ हाउ आंदोलन जो था इसकी शुरुआत 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1939। क्वेश्चन नंबर 38 है कंबोडिया में संवैधानिक, इसको कर लीजिएगा, संवैधानिक, कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित हुआ? ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित हुआ? ए में है 1952, बी में है 1953, सी में है 1954 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र जो था 1954 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा 1954। 39 नंबर क्वेश्चन है हो ची मिन्ह डैश से प्रभावित नेता थे। ठीक है, ए में कह रहा है पूंजीवाद, बी में है साम्यवाद, सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हो ची मिन्ह जो थे ये पूंजीवाद, साम्यवाद, दोनों और इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन कितना अच्छा है, पूंजीवाद, साम्यवाद और दोनों। तो हो ची मिन्ह जो थे ये साम्यवाद से प्रभावित नेता थे। किससे थे? तो साम्यवाद से। याद रखिएगा ये साम्यवाद से प्रभावित नेता थे। ठीक है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद। हिंद चीन कितने वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र था? हिंद चीन कितने वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र था? ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र था? तो ए में कह रहा है 6 लाख, बी में है 5 लाख, सी में है 4 लाख और डी में है 3 लाख। मतलब 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। तो देखिए ये जो है 3 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। 3 लाख वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, 3 लाख। ठीक है, और इसे आप याद रखिएगा ये जो है 2,80,000। ठीक है, ये कितना में फैला हुआ था? तो 2.80 लाख, इसको हम पढ़ेंगे 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो लगभग इसको 3 लाख माना जाता है। ठीक है, कितना लाख? तो 3 लाख। तो याद रखिएगा कि हिंद चीन कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था? तो 3 लाख में फैला हुआ था। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।